जीवन में अगर खुश रहना है तो अपनी तुलना किसी से ना करें। एक बार की बात है, अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैं इतना कुछ करता हूँ, दान भी करता हूँ, फिर भी इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ा दानवीर कर्ण को ही क्यों कहा जाता है, मुझे क्यों नहीं बोला जाता। अब कृष्ण इस बात पे मुस्कुरा जाते हैं और अर्जुन को बोलते हैं चलो मेरे साथ। वो अर्जुन को कहीं दूर एक जगह पर लेकर जाते हैं जहाँ पर एक बहुत बड़ा पहाड़ होता है और श्री कृष्ण जैसे ही उस पहाड़ को छूते हैं वो पहाड़ पूरे का पूरा सोने का बन जाता है। वो अर्जुन को बोलते हैं कि ये सोने का पहाड़ मैं तुम्हें देता हूँ और इसे तुम लोगों के बीच में बांट दो। अब अर्जुन वहाँ खड़े हो जाते हैं और आसपास के गांव में ये घोषणा कर देते हैं कि मैं अर्जुन आप लोगों को सोना बांटने वाला हूँ। अब आपकी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी, आप लोग आएँ और सोना लेकर जाएं। अब अर्जुन रोज सुबह से शाम तक सोना बांटने लग जाते हैं और लगातार बांट रहे होते हैं, तो इस वजह से अर्जुन थक जाते हैं और थक जाने के बाद अर्जुन बोलते हैं कि मैं इतना सोना दे रहा हूँ लोगों को, जिस व्यक्ति की जितनी ज़रूरत होती है उससे भी कहीं ज़्यादा दे रहा हूँ, फिर भी लोगों को कम ही पड़ रहा होता है। कोई व्यक्ति बोलता है मेरे घर में शादी है, कोई बोलता है मेरी माँ बीमार है, जबकि ऐसे लोगों को और भी ज़्यादा सोना लेकर जाने को बोलता हूँ, फिर भी लोगों को सोना कम ही पड़ रहा होता है। अर्जुन लोगों को सोना देते ही जा रहे हैं, पर लोगों की सोना लेने के लिए जो लाइन है वो खत्म ही नहीं हो रही है और भी लोग दूर दूर से सोना लेने के लिए आने लग जाते हैं। अब अर्जुन पूरी तरह थक जाते हैं और श्री कृष्ण को बोलते हैं कि मैं लोगों को सोना देते ही जा रहा हूँ, लोग तो समाप्त ही नहीं हो रहे हैं। तभी श्री कृष्ण कर्ण को बुलाते हैं और कर्ण को बोलते हैं कि ये सोने का पहाड़ मैं तुम्हें देता हूँ, इसे लोगों के बीच में बांट दो। कर्ण कहते हैं ठीक है, आप जैसा कहें। अब कर्ण वहाँ खड़े हो जाते हैं और घोषणा करते हैं कि ये जो सोने का पहाड़ है मैं आप सबको दान में देता हूँ, ये सब आपका है और आप इसे लेकर जाएं। ये बोलकर कर्ण वहाँ से चले जाते हैं और कर्ण के जाने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से बोलते हैं जब तुम सोना दे रहे थे तब तुम कौन होते हो ये ठहराने वाले कि किसे कितना सोना देना है और किसे कितनी ज़रूरत है। और तुम जब सोना दे रहे थे तब खुद की तारीफ सुनने के लिए दे रहे थे, जबकि ये सोना तुम्हारा था ही नहीं। जब कर्ण आया उसने सिर्फ लोगों में ये घोषणा कर दी ये पूरा सोना आप लोगों का है, आप लोग इसे लेकर जाएं। ये फर्क है तुम में और कर्ण में और इसीलिए कर्ण को दानवीर कहा जाता है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि प्रत्येक व्यक्ति की उसके जीवन की अपनी खुद की क्षमता, प्रतिभा और अनुभवों के साथ हर व्यक्ति अलग होता है और उन व्यक्तियों से खुद की तुलना करना व्यर्थ होती है और हमेशा निराशा की ओर ही ले जाती है।